ठीक है, इस क्लिप को देखकर हम अपनी हंसी नहीं रोक पाए और हमें यकीन है कि आप भी हंसते हंसते लौटपोट हो जाएंगे। यह यान एक रूसी रोबोट है और यह वाकई एक नशे में धुत आदमी जैसा दिखता है जिसे पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। लेकिन हाल ही में हुई 2025 की शेयरधारक बैठक में मंच पर प्रदर्शन करते इस टेस्ला रोबोट को देखिए। इसने एलन मस्क के साथ नृत्य किया और कुछ बेहद सहज और पेशेवर मूव्स दिखाए। हमारा मतलब है, इसने पहले से कहीं बेहतर नृत्य किया। हालांकि मंच पर रोबोट अभी भी संस्करण 2.5 ही थे, एक अधूरा परीक्षण प्रयोगात्मक संस्करण। इसका आधिकारिक रिटेल संस्करण ऑप्टिमस जेन 3 होगा, जिसे अगले साल की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। यह टेस्ला का पहला व्यावसायिक रोबोट उत्पाद होगा जिसका डिजाइन 70% मानव जैसा होगा। एलन मस्क ने कहा कि यह रोबोट की पोशाक पहने एक व्यक्ति जैसा होगा। जब आप ऑप्टिमस 3 देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे रोबोट की पोशाक पहने कोई इंसान मौजूद है और हमने ऑप्टिमस की शुरुआत भी इसी तरह की थी। एलन मस्क ने बताया कि टेस्ला बॉट जेन 3 लगभग 1500 उपयोगी कार्यों के साथ शुरू होगा और बाद के अपडेट में 3000 कार्यों तक विस्तारित होगा। इस बीच ऑप्टिमस जेन 4 ही वह चीज़ है जिस पर हमें वास्तव में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि यह एक अधिक उन्नत सुविधा संपन्न संस्करण होगा जो संस्करण 3 से लगभग 2 गुना बुद्धिमान होगा। उपयोगी कार्यों की संख्या 5000 तक बढ़ जाएगी और यह लगभग पूर्ण सटीकता के साथ एक सर्जिकल रोबोट भी बन सकता है। जैसा कि एलन मस्क ने अर्थ के साथ बैठक में बताया, भविष्य में सर्जरी ऑप्टिमस जैसे रोबोट करेंगे, इंसानी हाथों से नहीं। और फिर ऑप्टिमस 4, जिसका उत्पादन उम्मीद है कि 27 में शुरू होगा, और फिर ऑप्टिमस 5 का उत्पादन 28 में, यानी यह एक तरह से महत्वपूर्ण सुधारों वाला वार्षिक रिलीज चक्र है। ऑप्टिमस अंततः सर्वश्रेष्ठ मानव सर्जन से भी बेहतर होगा और उसकी सटीकता का स्तर मानव से भी परे होगा। हालांकि ऑप्टिमस जेन 4 की बिक्री 2027 में शुरू होने वाली है, जबकि ऑप्टिमस जेन 3 अगले साल उपलब्ध होगा। तो इसकी आधिकारिक कीमत क्या है? क्या टेस्ला बॉट वाकई हमारे लिए खाना बना पाएगा, बर्तन धो पाएगा या हमारे घर की सफाई कर पाएगा? एलन मस्क ने इसे असली गृहिणी क्यों कहा? टेस्ला बॉट अपडेट के बारे में आपको ये जानना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि रोबोट वाकई इंसानों से नौकरियां छीन सकते हैं? पिछले महीने ही एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट किया था कि एआई और रोबोट सभी नौकरियों की जगह ले लेंगे। काम करना वैकल्पिक होगा, जैसे दुकान से सब्जियां खरीदने के बजाय खुद उगाना। इस बात ने वाकई हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाँ, हमें डर और उत्साह का मिला जुला एहसास हो रहा है। हाल ही में हमने चीन, अमेरिका और कई यूरोपीय देशों से लगातार नए मानव रूपी रोबोट आते देखे हैं, लेकिन ज्यादातर रोबोट देखने में थोड़े भद्दे और बेढंगे हास्यास्पद हरकतें करते हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हंसी से लौटपोट हो जाता है। इसके विपरीत लोग टेस्ला रोबोट पर सचमुच ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि डिजाइन और कुशलता दोनों के मामले में यह यकीनन सबसे बेहतरीन मानव रूपी रोबोट है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि टेस्ला बॉट वर्तमान में सबसे अच्छा मानव जैसा रोबोट है, लेकिन टेस्ला शेयरधारक बैठक के बाद यह निश्चित रूप से सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है। एलन मस्क ने इस रोबोट के बारे में कुछ अद्भुत घोषणाएं की हैं। उन्हें विश्वास है कि ऑप्टिमस मानव इतिहास की सबसे बड़ी सफलता होगी, क्योंकि प्रत्येक रोबोट बिना आराम के लगातार बिना थके काम कर सकता है और एक ऐसी आर्थिक समृद्धि पैदा करेगा जहां लोगों को जीने के लिए काम करने की जरूरत नहीं होगी। टेस्ला इस रोबोट का बड़े पैमाने पर निर्माण करने की योजना बना रही है, जिससे यह मोबाइल फोन से भी ज्यादा व्यापक हो जाएगा। तो जैसा आपने कहा, ऑप्टिमस का आकार वाकई कुछ और ही होगा। मुझे लगता है कि यह अब तक का सबसे बड़ा उत्पाद होगा। हाँ, तो सेल फोन से भी बड़े, किसी भी चीज से बड़े। टेस्ला के सीईओ ने भी जोर देकर कहा कि वैश्विक स्तर पर गरीबी और असमानता को खत्म करने का एकमात्र तरीका रोबोटों की इन सेनाओं के जरिए ही है। लेकिन असल में ऑप्टिमस गरीबी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ऑप्टिमस लोगों को अविश्वसनीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा। खैर, हम सभी जानते हैं कि ऑप्टिमस को मूल रूप से टेस्ला ने 2021 में पेश किया था, लेकिन इसे ज्यादा ध्यान नहीं मिला क्योंकि इसने अभी तक कार्य करने की अपनी क्षमता साबित नहीं की थी। शुरुआती प्रोटोटाइप का डिजाइन भी काफी घटिया और भारी था, लेकिन जाहिर है जब टेस्ला ने ऑप्टिमस 2.5 विकसित किया तो सब कुछ बदल गया और 2025 तक लोग इस रोबोट की उपलब्धियों से वाकई हैरान रह गए। पिछले कुछ सालों में टेस्ला ने लगभग चुपचाप ऑप्टिमस को अंदर से बाहर तक तोड़कर फिर से बनाया है। 2021 से 2022 के संस्करणों की धीमी और कठोर गति अब नहीं रही। वर्तमान ऑप्टिमस एक अत्यंत परिष्कृत यांत्रिक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली बन गया है, जहां हर गति सहज, सटीक और उद्देश्यपूर्ण है।
लीक हुए वीडियो दिखाते हैं कि ऑप्टिमस 2.5 न केवल चल और खड़ा हो सकता है बल्कि टकराने पर भी खुद को संतुलित कर सकता है, अपनी उंगलियों से नाजुक काम कर सकता है, वस्तुओं को छांट सकता है और यहाँ तक कि एआई सिमुलेशन के माध्यम से खुद ही कौशल भी सीख सकता है। टेस्ला द्वारा खरीदे गए ऑप्टिमस ने उपयोगी घरेलू कामों में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है और भविष्य में एक घरेलू सहायक के रूप में अपनी भूमिका को पुष्ट करने का लक्ष्य रखा है। प्रदर्शित क्षमताओं में बुनियादी सफाई कार्य जैसे फर्श की सफाई, कचरा बाहर निकालना और काउंटर टॉप को कपड़े से पोंछना शामिल है। इसके अलावा ऑप्टिमस ने रसोई में काम करके घरेलू वातावरण के लिए आवश्यक कुशलता का भी प्रदर्शन किया है। बर्तन में विशेष रूप से नियंत्रित हिलाने की क्षमता, साथ ही इसके हाथों में ऐसे अपग्रेड जो कपड़े तह करने और छोटी मोटी चीजें संभालने जैसे जटिल कामों को संभव बनाते हैं। पिछले कुछ महीनों में इसने टेस्ला डिनर में पॉपकॉर्न परोसने, हैलोवीन कैंडी बांटने और कई अन्य काम करने की क्षमता भी दिखाई है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ये सभी संस्करण ऑप्टिमस 2.5 ही हैं। तो यह सोचने पर मजबूर करता है कि उच्च स्तरीय संस्करण कितने ज़्यादा अद्भुत होंगे। जैसा कि पहले बताया गया है, ऑप्टिमस जेन 3 अगले साल की पहली तिमाही में लॉन्च होने वाला है और यह किसी आम रोबोट जैसा नहीं होगा, बल्कि रोबोट की पोशाक पहने एक व्यक्ति जैसा दिखेगा। और एलोन मस्क का दावा है कि आपको यह मानने के लिए सचमुच इसे छूना होगा कि यह कि नैडी के कि वह एक रोबोट टेस्टा मडे डायसे थे। इससे पता चलता है कि इस संस्करण में अत्यधिक परिष्कृत डिजाइन होगा, जिसमें मॉडल की सभी रेखाएं और विवरण लगभग किसी भी तार संचालन प्रणाली या जोड़ को पूरी तरह से छिपा देंगे। एलन मस्क ने पहले भी संकेत दिया था कि इसकी गतियां अविश्वसनीय रूप से स्वाभाविक, तरल और मानव गति से लगभग अप्रभेद्य होंगी। इसके अलावा ऐसी अफवाहें हैं कि टेस्ला बॉट 3 के सामने एक इलेक्ट्रॉनिक OLED स्क्रीन होगी जो GRO के वॉइस क्षमताओं से एकीकृत होगी और इसमें बिल्कुल इंसानों जैसे हाथ होंगे। घरेलू माहौल के अलावा टेस्ला ने रोबोट का परीक्षण एक कृत्रिम निर्माण स्थल पर भी किया है, जहां उसने पुर्जों को दबाया और छोड़ा, सामान की ट्रे को व्यवस्थित किया और छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ा। ऑप्टिमस ऐसे किसी भी काम को कर सकता है जिसके लिए इंसान के कुशल हाथों की ज़रूरत हो। कुछ इंजीनियरों ने बताया है कि उन्होंने ऑप्टिमस को ऐसे कामों में लगाया जहां नए मानव कारखानेदार भी लड़खड़ा रहे थे और रोबोट ने उन्हें इतनी आसानी से निपटा दिया कि सब खामोश रह गए। टेस्ला ऑप्टिमस जेन 4 पर हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि डिज़ाइन में बदलाव करने के बजाय यह नया संस्करण आंतरिक इंजीनियरिंग सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे रोबोट अधिक कुशलता से काम करेगा और उच्च मानकों को प्राप्त करेगा। हालांकि ऑप्टिमस जेन 4 का बाहरी रूप जेन 3 जैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें किए गए तकनीकी उन्नयन एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने का वादा करते हैं। विशेष रूप से जेन 4 का संचालन समय पिछली पीढ़ी की तुलना में लगभग दोगुना होगा, जो 7 घंटे से बढ़कर 12 घंटे हो जाएगा। इससे रोबोट बिना रिचार्ज के लंबे समय तक काम कर सकता है, जो कार्य कुशलता को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, खासकर औद्योगिक परिस्थितियों में। इसके अलावा ऑप्टिमस जेन 4 की गति काफ़ी तेज होगी, जिससे सटीकता और गति दोनों की आवश्यकता वाले कार्यों में लचीले और तेजी से चलने की इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। इससे न केवल कार्य प्रदर्शन में सुधार होगा, बल्कि तेज संचालन की आवश्यकता वाली परिस्थितियों में रोबोट अधिक उपयोगी भी होगा। गौर करने वाली बात यह है कि जनरेशन 4 के हाथों में जनरेशन 3 की तुलना में कहीं बेहतर निपुणता होगी, जिससे यह उच्च परिशुद्धता वाले काम कर सकेगा, जैसे छोटे छोटे पुर्जों को जोड़ना या फिर नाजुक जोड़ तोड़ वाले काम। उदाहरण के लिए, जहां जेनेसिस 3 आपके लिए फ्रिज से बियर निकाल सकता है, वहीं ऑप्टिमस जेनेसिस 4 ढक्कन खोलकर आपके लिए बियर डालने में पूरी तरह सक्षम होगा। यही अंतर है। हालांकि इन सुधारों के साथ ऑप्टिमस जेन 4 की कीमत जेन 3 से कम 20,000 ज़्यादा होगी। इसमें मौजूद सुविधाओं और संवर्धनों को देखते हुए यह पूरी तरह से वाजिब है। एलन मस्क ने एक साहसिक भविष्यवाणी की है। एक बार जब टेस्ला प्रतिवर्ष 10 लाख से ज़्यादा इकाइयों का उत्पादन करने का लक्ष्य हासिल कर लेगी, तो प्रत्येक ऑप्टिमस रोबोट की कीमत लगभग 20,000 तक गिर सकती है। अगर टेस्ला ऐसा कर पाती है तो यह रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के क्षेत्र में एक सच्ची क्रांति ला सकती है। इस कीमत पर ऑप्टिमस रोबोट घरों और व्यवसायों में एक स्थायी उपकरण बन सकते हैं, जो औद्योगिक श्रम से लेकर स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य और यहाँ तक कि बुजुर्गों या विकलांगों की सहायता तक कई तरह के काम कर सकते हैं। मस्क यहीं नहीं रुके। उन्होंने टेस्ला का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी उत्पादन लक्ष्य रखा, एक ऐसी निर्माण लाइन जो फ्रेमोंट में सालाना 10 लाख रोबोट बनाने में सक्षम हो, फिर इसे बढ़ाकर 1 करोड़, फिर 10 करोड़ और अंततः शायद मंगल ग्रह पर भी हर साल 1 अरब रोबोट बनाए। यह बात शायद अटपटी लगे, लेकिन मस्क गंभीर हैं
और जोर देकर कहते हैं कि यह कोई बड़ी कल्पना नहीं है कि टेस्ला इतिहास में किसी भी बड़े जटिल निर्मित उत्पाद के सबसे तेज उत्पादन के लिए कमर कस रही है। अपने विशिष्ट मजाकिया अंदाज में मस्क ने यह भी सुझाव दिया कि अपराधियों को जेल भेजने के बजाय समाज उन्हें एक मुफ्त ऑप्टिमस रोबोट दे सकता है जो उन पर नजर रखे और उन्हें अपराध करने से रोके। हालांकि इस हास्य के पीछे मस्क का एक गंभीर दृष्टिकोण छिपा है, एक ऐसे सुरक्षापूर्ण भविष्य का जो मानवीय तकनीक आधारित और कारावास की आवश्यकता से मुक्त हो। हालांकि कई निवेशक संशय में रह सकते हैं, मस्क जोर देकर कहते हैं कि यह कोई दूर की कल्पना नहीं है। टेस्ला पहले से ही ऐसे असली रोबोट बना रही है जो 24 घंटे ऑफिस में घूम सकते हैं, खुद को रिचार्ज कर सकते हैं और बिना किसी निगरानी के स्वायत्त रूप से काम कर सकते हैं। यह अब सिर्फ एक डेमो नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन जल्द ही होने वाला है। एलन का मानना है कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को 10 गुना यहां तक कि 100 गुना तक बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसा शक्तिशाली दृष्टिकोण है जो पारंपरिक आर्थिक मॉडलों को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन इस वादे के साथ कई चुनौतियां भी आती हैं। लाखों रोबोटों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए विशाल आपूर्ति श्रृंखलाओं, परिष्कृत घटकों, सॉफ्टवेयर, साइबर सुरक्षा और सख्त लागत नियंत्रण की आवश्यकता होती है। हालांकि एक रोबोट एक दिन डॉक्टर की जगह ले सकता है, लेकिन यह नैतिकता, गोपनीयता और रोजगार पर बहस भी छेड़ देगा। इस तकनीक की सफलता के लिए टेस्ला को यह साबित करना होगा कि यह सुरक्षित, पारदर्शी है और अंततः मानवता की सेवा के लिए बनाई गई है, न कि उसकी जगह लेने के लिए। इसका मतलब है कि टेस्ला को एक्ट्यूएटर्स से लेकर कंट्रोल सिस्टम तक लगभग हर प्रमुख घटक को खुद ही बनाना होगा, जिससे वर्टिकल इंटीग्रेशन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सके। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे केवल टेस्ला जैसे बड़े पैमाने और विनिर्माण विशेषज्ञता वाली कंपनी ही आजमाने के बारे में सोच सकती है। लेकिन इंजीनियरिंग और बड़े पैमाने पर उत्पादन की तकनीकी बाधाओं से परे ऑप्टिमस के विकास में टेस्ला के सामने सबसे बड़ी चिंताओं में से एक रोबोट की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एलन मस्क इस बारे में मुखर रहे हैं और बार बार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि इसे सही तरीके से करना कितना जरूरी है। वास्तविक दुनिया के वातावरण में काम करने वाले, इंसानों के साथ बातचीत करने वाले और नाजुक कामों को संभालने वाले रोबोटों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। टेस्ला इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेता है और मस्क ने स्पष्ट कर दिया है कि वे ऑप्टिमस को सुरक्षित, विश्वसनीय और व्यापक उपयोग के लिए तैयार रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें ऑप्टिमस के संभावित रूप से गलत इस्तेमाल को लेकर सावधान रहना होगा, क्योंकि ऐसा करना संभव है। तो ऑप्टिमस सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह एक परिष्कृत मानव सदृश एआई सिस्टम है जिसे मानवीय परिवेश में सहजता से समझने, गति करने और बातचीत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी जटिलता इसे आज के लगातार विकसित होते वैश्विक साइबर सुरक्षा परिदृश्य में एक प्रमुख लक्ष्य बनाती है। अगर ऑप्टिमस के नियंत्रण सिस्टम, सेंसर डेटा या निर्णय लेने वाले एल्गोरिदम से कभी समझौता हुआ तो इसका असर सिर्फ शारीरिक क्षति तक सीमित नहीं होगा, यह सीधे तौर पर मानव सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। कल्पना कीजिए कि हजारों ऑप्टिमस रोबोट कारखानों, अस्पतालों या घरों जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर काम कर रहे हैं। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की कमजोरी हैकर्स को नियंत्रण हासिल करने में सक्षम बना सकती है, जिससे ये रोबोट व्यवधान या नुकसान के संभावित कारक बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप ऑप्टिमस को एक विशिष्ट दवा लाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन एक समझौता किए गए आदेश के परिणाम स्वरूप आपको गलत दवा मिल सकती है। यही कारण है कि एलन मस्क और टेस्ला एक व्यापक बहुस्तरीय सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। इसमें डेटा एन्क्रिप्शन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, एआई फायरवॉल और स्वचालित सुरक्षा लॉक मैकेनिज्म शामिल हैं जो असामान्य व्यवहार का पता चलने पर सक्रिय हो जाते हैं। टेस्ला सुरक्षित रिमोट कंट्रोल प्रोटोकॉल लागू करने की भी योजना बना रही है, ताकि अगर कोई रोबोट अपनी निर्धारित सीमाओं से बाहर निकलता है तो इंसान तुरंत हस्तक्षेप कर सकें। हालांकि एक अतिरिक्त जटिलता है जो ऑप्टिमस को पारंपरिक मशीनों से अलग बनाती है। शारीरिक अलग किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों या पारंपरिक सॉफ्टवेयर के विपरीत ऑप्टिमस मशीन लर्निंग के माध्यम से अपने व्यवहार को सीखने और स्वयं समायोजित करने में सक्षम है। यह क्षमता यह सुनिश्चित करना और भी चुनौतीपूर्ण बना देती है कि रोबोट गलत चीजें न सीखे या प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ न हो। ऑप्टिमस की संज्ञानात्मक क्षमताओं में हर प्रगति संभावित सुरक्षा जोखिमों को भी बढ़ाती है। इसीलिए टेस्ला के दृष्टिकोण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और तकनीकी नैतिकता का गहन एकीकरण होना चाहिए।
एलन मस्क ने जोर देकर कहा है कि ऑप्टिमस को जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने से पहले पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। एक ऐसा मानक जो टेस्ला की नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता और उपयोगकर्ता सुरक्षा के प्रति उसकी जिम्मेदारी दोनों को दर्शाता है। बेशक हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑप्टिमस सुरक्षित हो और सब कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक स्थायी प्रचुरता वाली दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। आजकल ज्यादातर लोग अक्सर बोस्टन डायनामिक्स के एटलस और ऑप्टिमस की तुलना करते हैं। कई लोग तर्क देते हैं कि बोस्टन डायनामिक्स इस खेल में जीत जाएगा क्योंकि उनके पास कई वर्षों का अनुभव है। सच कहूं तो हमें इन दोनों मानव रूपी रोबोटों की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूल रूप से दोनों ही अलग अलग विकासात्मक दिशाओं, अलग अलग लक्ष्यों और दर्शनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां एटलस फुर्तीली गति और शानदार प्रदर्शनों पर केंद्रित है, वहीं ऑप्टिमस का लक्ष्य रोजमर्रा के कार्यों में लागत कुशलता और व्यावहारिक अनुप्रयोग को अनुकूलित करना है। बोस्टन डायनामिक्स का एटलस मुख्य रूप से लचीलेपन और व्यापक शारीरिक गति पर शोध के लिए डिजाइन किया गया है। अपने लाइडर और कैमरा सेंसर सिस्टम के साथ एटलस बैकफ्लिप जंप और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने जैसी जटिल गतिविधियां कर सकता है। यह रोबोट अपनी अत्यंत तेज प्रतिक्रिया और असंतुलन की स्थितियों में चपलता के लिए जाना जाता है, जो मोटर क्षमताओं में इसकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। लेकिन टेस्ला ऑप्टिमस का उद्देश्य बिल्कुल अलग है। मानव सदृश रोबोट डिजाइन को बरकरार रखते हुए ऑप्टिमस को परिवहन विनिर्माण वातावरण में काम करने और रोजमर्रा के घरेलू कामों जैसे कार्यों के लिए अनुकूलित किया गया है। यह उपभोक्ताओं के लिए अनुकूलित लागत के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन में एआई के उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका लक्ष्य $20,000 से कम की कीमत पर उत्पादन करना है, जो कि अधिक कारखानों और परिवारों के लिए सुलभ है। ऑप्टिमस कपड़े तह करने, छोटी वस्तुओं को छांटने और बिना तोड़े सामान उठाने जैसे कार्य कर सकता है। ये क्षमताएं कार्यस्थल में अत्यधिक व्यावहारिक हैं। इन दोनों रोबोट्स के बीच सबसे बड़ा अंतर डिजाइन दर्शन में है। एटलस उच्च प्रदर्शन, चपलता और जटिल तकनीकों को लागू करने की क्षमता को प्राथमिकता देता है, लेकिन इसकी लागत या रोजमर्रा की उपयोगिता पर कम ध्यान दिया जाता है। एटलस के शानदार प्रदर्शनों के अभाव के बावजूद टेस्ला का ऑप्टिमस व्यावहारिकता पर केंद्रित है, जिसमें लगातार काम करने और दोहराए जाने वाले कार्यों में मनुष्यों की सहायता करने की क्षमता है। टेस्ला का लक्ष्य रोबोट को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों में तेजी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत करना है। जहां एटलस का लक्ष्य एक शोध और परीक्षण उपकरण बनना है, वहीं टेस्ला का ऑप्टिमस मानवता की सेवा के लिए तैयार एक उत्पाद है, जो विनिर्माण कार्यों और यहां तक कि घरेलू कामों में भी सहायता करने की क्षमता रखता है। यह टेस्ला की दीर्घकालिक रणनीति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, न केवल शोध और विकास बल्कि बड़े पैमाने पर उत्पादन, जिससे रोबोट दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाए। यह अंतर ह्यूमनॉइड रोबोट उद्योग में दो अलग अलग रास्तों को भी उजागर करता है। एक उच्च प्रदर्शन पर केंद्रित है और दूसरा लोगों को व्यापक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से एक व्यावहारिक किफायती मार्ग अपना रहा है। एक्सपेंग न केवल इलेक्ट्रिक वाहन बनाकर बल्कि ह्यूमनॉइड रोबोट क्षेत्र में विस्तार करके टेस्ला के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा की ओर भी बढ़ रहा है। एक्सपेंग ने आयरन ह्यूमनॉइड रोबोट संस्करण विकसित किया है, जो अधिक स्त्रियोचित रूप प्रदान करता है। एक्सपेंग ने घोषणा की है कि वह 2026 में अपने ह्यूमनॉइड रोबोट का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगा, जिसमें कंपनी द्वारा विकसित सॉलिड स्टेट बैटरियों और 3 मालिकाना ट्यूरिंग एआई चिप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एक्सपेंग के सीईओ का यह भी अनुमान है कि अगले 10 सालों में कंपनी जितने रोबोट बेचेगी, उनकी संख्या कारों की संख्या से भी ज्यादा होगी। हे भगवान! जैसा कि आप देख सकते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट की दौड़ वाकई में तेजी से बढ़ रही है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की तरह। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था, एलन मस्क के इस बयान से हमें डर और उत्साह दोनों महसूस हो रहे हैं कि एआई और रोबोट नौकरियों की जगह ले लेंगे। हमें डर इसलिए है क्योंकि ऑप्टिमस आसानी से कई बुनियादी मानवीय नौकरियों की जगह ले सकता है और लोग अपनी आजीविका खो सकते हैं। यही हकीकत है। दूसरी ओर हम उत्साहित हैं क्योंकि जल्द ही हमारे पास ऐसे बुद्धिमान रोबोट होंगे जो इंसानों की मदद कर सकेंगे। हम सप्ताहांत में हमेशा व्यस्त रहते हैं और ऑप्टिमस हमारे कुछ कामों या फिर उन सभी उबाऊ कामों में हमारी मदद कर सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि टेस्ला ने जो दिखाया है वह अभी भी प्रोटोटाइप स्तर पर है। यह रोबोट चल सकता है, झुक सकता है, हल्की वस्तुओं को हिला सकता है और बुनियादी काम कर सकता है, लेकिन मानव श्रम की जगह लेने के परिदृश्य से यह अभी भी बहुत दूर है। इसलिए हमें अभी टेस्ला के अगले कदमों का इंतजार करना होगा। अलविदा, जल्द ही मिलते हैं।